कांग्रेस अपने को आरजेडी से अलग करके अपना संगठन पूरे राज्य में तैयार नहीं करेगी। उसी आरजेडी ने पहले उनको एमएलसी बनाया था। उस समय हम लोगों के केवल 4 एमएलए थे कांग्रेस के, और वो जो विधान परिषद में गए थे तो लालू जी का ही आशीर्वाद और समर्थन की वजह से गए थे। तो अब तो बाहर निकल गए हैं, अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके पिताजी कांग्रेसी थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया। अब उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं तो ये केवल वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अखिलेश जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है आपकी सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है, और आजादी के बाद पहली बार पटना को आप लोगों ने चुना है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम बड़े नेता। पटना क्यों? पटना इतनी देरी क्यों? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पहले भी कर सकते थे, चुनाव दहलीज पे है और वर्किंग कमेटी आप यहाँ कर रहे हैं, मतलब क्या है इसका, क्या मकसद? आपको पता होगा कि मैं भी CWC का परमानेंट मेंबर बना हूँ। जी। तो जब मैं बना तो मैं सब लोगों को कहा कि भाई पटना 1912 और 1922 के बाद कोई न बड़ा अधिवेशन हुआ न CWC हुआ, तो यहाँ करना चाहिए। चुनाव भी है, ये मैं क्यों कहूँगा? ये तो आप कहिए। तो क्या डिस्कस होगा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में, क्या आप लोग चर्चा करने वाले? अब जो चर्चा होगी उसको पहले कैसे कहा जाए, तब तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं कहा जाऊंगा, और हो सकता है इसी में हमको छोड़ना पड़े अगर मैं डिस्क्लोज कुछ कर देता हूं तो। अखिलेश जी, एक बड़ा समय बिल्कुल मोहित कर प्रोस्पेक्ट्स क्या फाइनल मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये महागठबंधन के प्रोस्पेक्ट क्या, बहुत संक्षेप में इस चुनाव में। महागठबंधन, अगर आप पिछला चुनाव एनालाइज करते हुईएगा तो 2019 के लोकसभा में हम लोग केवल एक सीट जीते थे, किशनगंज की सीट। आउट ऑफ 40 39 एनडीए जीता था। उसके एक साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें केवल 12,000 मतों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें 1/4 सीटों पर हम लोग जीते हैं, मतलब 10 सीट हम लोग जीते हैं और वो लोग 39 से 30 पर आ गए हैं। तो उतना ही लाख का वोट का अंतर रहेगा। महागठबंधन का वोट 9 लाख से और 10 लाख के बीच में ज्यादा रहेगा उन लोगों से, और ये अगर वोट का अंतर रहा तो हम लोग 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, और आशा पे तो दुनिया टिकी है अखिलेश जी। बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन। उम्मीद, थैंक यू, है ना, बहुत धन्यवाद आपका। तो अखिलेश जी ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि जनता जनार्दन को तय करना है वो किसके से सेहरा बांधेगी। इस सेशन को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, पुनः आपका आभार, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सबका।